हेलो बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट आपको बताने वाले हैं और मेरा मानना है कि जिसकी जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए। और हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ताप पैमाना, या आप उसे तापमान पैमाना भी कह सकते हैं, टेम्परेचर स्केल के नाम से जानते हैं। तो तापमान पैमाना या फिर इसे हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या यूज़ है इसका, आपको पता होगा। स्केल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना। हम स्केल के हेल्प से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। और हम किसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की, तापमान की। तो आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन सभी का यूज़ करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कोरिलेशन होती है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट होता है? तो इन सभी चीज़ों को आज सीखेंगे कि वो रिलेशन कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, याद होगा आपको, बचपन में आपने एक बड़ा फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा, F-32/9 इक्वल टू C/5। आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके कई बार सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किए होंगे, या बहुत ज़्यादा आपके बेसिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, और हमारे 11th के सिलेबस में भी है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला जो आपने इस्टेब्लिश किया वो कैसे आया? उसी तरीके से अगर आपको याद हो तो आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 को ऐड करते होंगे। तो आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे? ये कैसे हम ऐड करते हैं? क्यों ये ऐड होता है? यह फॉर्मूला ये कैसे बनाया गया? तो इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर स्केल अगर आपको बनाना है तो हमें सबसे पहले लेना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे आप याद करो, मैथमेटिक्स में ही कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को इंडिकेट करना होता है तो आप क्या करते हैं? मैथ में ही किसी पॉइंट को इंडिकेट करना है तो आप ओरिजिन लेते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई पॉइंट इंडिकेट करना है तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं? ओरिजिन, 0,0। क्या चीज़ है ये एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट है जहां से सभी मेजरमेंट ली जाएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको इंडिकेट करना है 3,4, इसका क्या मतलब है? कि ये मेजरमेंट यहां से 3 होगी एक्स में, और ये यहां से मेजरमेंट होगी वाई में, और आप यहां पे कोई पॉइंट लेंगे जो 3 और 4 दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आपने x में 3 लिया, y में 4 लिया, तो आपके ये पॉइंट्स 3,4 इंडिकेट हो गए। बट आपने इसके लिए लिया क्या? रेफरेंस। या फिर आपको पता होगा कहीं पर भी हमें स्केल से मेजरमेंट करते हैं, तो किसी भी चीज़ को स्केल से मेजर करना होता है तो क्या करते हैं? हम 0 पहले सेट करते हैं। क्यों 0 सेट करते हैं? क्योंकि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो जितनी भी मेजरमेंट ली जाती है सब रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही ली जाती है। तो जब टेम्परेचर स्केल बनाया गया तो उसके भी कुछ रेफरेंस पॉइंट होंगे, तो उसी रेफरेंस पॉइंट को यूज करेंगे हम, और कैसे होता है वो रेफरेंस पॉइंट उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जब कभी भी टेम्परेचर स्केल हमें बनाना होगा, फॉर एग्जांपल मैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कोरिलेशन दिखाता हूं, तो हमें कोई भी स्केल बनाना होगा तो इसके दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम लोग हिमांक कहते हैं, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा क्वथनांक, या इसे हम भापांक भी कहते हैं। तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि इन दोनों को रेफरेंस हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं कि ठंड के मौसम में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। और गर्मी के मौसम में कितना टेम्परेचर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए? वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। तो हमें ऐसे पॉइंट को रेफरेंस मानना होता है जिसका टेम्परेचर फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि आज जो हमारे क्लासरूम का भी एनवायरमेंट है, मैं इस टेम्परेचर को लेना चाहता हूँ रेफरेंस, तो क्या आज के डेट में इस टाइम पे जो टेम्परेचर है, क्या वही नेक्स्ट ईयर सेम डेट सेम टाइम में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसलिए हम ऐसे टेम्परेचर को रेफरेंस मानते हैं जो कभी चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आप सभी जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सेल्सियस में कितना होता है? सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, बचपन से आपने सुना होगा।
फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना होता है 373.15 केल्विन। और कोई टेम्परेचर स्केल अगर हम बनाना चाहे एट रैंडम, जो अननोन है, जो मैं चाहता हूं कि अपने नाम से कोई टेम्परेचर स्केल बनाना, तो मैं भी बना सकता हूं। बस उसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा कि मैं क्या रखना चाहता हूं। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक एन स्केल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल नीलेश के लिए मुझे एन स्केल बनाना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि एन स्केल का 20 डिग्री मैं ले लेता हूं फ्रीजिंग पॉइंट 20N, और मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूं 120। तो इन सभी में मुझे कोरिलेशन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैं आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट का कोरिलेशन निकाल के दिखाता हूं, जिस तरीके से मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का निकालूंगा एग्जैक्टली आप वैसे ही सेल्सियस का केल्विन के साथ निकाल सकते हैं, वैसे ही सेल्सियस का एन के साथ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो हमने ले लिया 100 माइनस 0 अपॉन, हमने बीच में कोई टेम्परेचर अज्यूम कर लिया, उसको मान लेते हैं C, तो ये हो जाएगा C माइनस 0। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट के लिए देखेंगे तो 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई, और यहां पे मैंने मान लिया इसको F, तो ये हो जाएगा F माइनस 32। आप इसको सॉल्व कीजिए, 100 अपॉन C इक्वल टू 180 अपॉन F माइनस 32। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 2 5 10 और 2 9 18, तो ये बन जाएगा, रिवर्स कर देते हैं इसको, C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। क्या आपने यही फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था? देखो वही फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और कैसे ये फॉर्मूला बना आपने देखा। उसी तरीके से हम चाहेंगे तो केल्विन का रिलेशन निकाल सकते हैं, वैसे ही चाहेंगे तो एन का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कई बार पूछता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन है, आप इसको याद करके रखते हो, बट अगर आपको पूछ दिया गया सेल्सियस और केल्विन का, आपको वो भी याद होगा, लेकिन आपको पूछ दिया गया सेल्सियस और एन का, तो कैसे बनाएंगे आप स्केल? तो उसको बनाने के लिए मैंने यह प्रोसेस सिखाया है। क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, उसी तरीके से कोई अननोन टेम्परेचर है उसका डिफरेंस लेंगे, सेल्सियस का डिफरेंस, फिर जो फ़ारेनहाइट का कोई अननोन टेम्परेचर होगा उसका डिफरेंस लेंगे। इस तरीके से आप चाहेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही कंसेप्ट यूज करके आप टेम्परेचर स्केल यानी तापमान पैमाना बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सेल्सियस का केल्विन के साथ दिखाता हूं। सेल्सियस में कितना था 100 माइनस 0 अपॉन C माइनस 0। आप देख लो एक बार, 100 माइनस 0 अपॉन C माइनस 0। सिमिलरली आप देख लो केल्विन के लिए 373.15 माइनस 273.15 अपॉन K माइनस 273.15। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से K माइनस 273.15। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 100 बाई C, और उसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस भी 100 है अपॉन K माइनस 273.15। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे ये बन के आ जाएगा K माइनस 273 इक्वल टू C। तो K इक्वल टू क्या आ गया C प्लस, सॉरी यहाँ पे 273.15 इक्वल टू, यहाँ पे निकल के आ जाएगा C। तो ये बन जाएगा C प्लस 273.15, और इस तरीके से आप केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। हम अपने सुविधा के लिए 273 भी ले सकते हैं, बट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से जो मैंने आपको अननोन स्केल के बारे में बताया था कि मैं चाहता हूं n का C के साथ रिलेशन निकालना, बहुत इजी है। सेम कंसेप्ट आप लगाएंगे वापस, 100 माइनस 0 अपॉन C माइनस 0 इक्वल टू n स्केल का देखो क्या है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 120 और 20 है। तो इसी तरीके से आप जाइए वापस, यहाँ लिखिए 120 माइनस 20 अपॉन n माइनस 20, करिए सॉल्व। ये बन जाएगा 100 बाई C इक्वल टू 100 बाई n माइनस 20। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा n माइनस 20 इक्वल टू C। तो ये n स्केल कह रहा है कि C प्लस 20 होगा। अगर कोई आपसे बोल दे बताइए 40 डिग्री सेल्सियस पे n स्केल में कितनी टेम्परेचर मेजर होगी, आप रख दीजिए यहाँ 40, 40 प्लस 20 60। कोई आपसे पूछे कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बताइए कि n स्केल में क्या मेजरमेंट आएगी, आप यहाँ पे रखिए 50, आ जाएगी 70। तो इस तरीके से आप जिस भी टेम्परेचर स्केल को बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप अपने नाम का भी कोई स्केल जनरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि 2 रेफरेंस पॉइंट लेने होंगे, और एक हम लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, एक लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके टेम्परेचर स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जैसे सेल्सियस ने किया तो उन्होंने रखा टेम्परेचर फ्रीजिंग के लिए उसने
0 डिग्री सेल्सियस रखा और बॉइलिंग के लिए उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस रखा। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा था फ्रीजिंग पॉइंट को और 212 फ़ारेनहाइट रखा था बॉइलिंग पॉइंट को। तो इस तरीके से केल्विन का आपने देखा, उन्होंने 373.15 रखा था बॉइलिंग के लिए और 273.15 रखा था फ्रीजिंग के लिए। तो इस तरीके से आप चाहे तो अपने हिसाब से टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।